गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं वही एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और उनके नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आज किस तरीके से एल्किल हैलाइड से अपन कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड भी कौन से तरीके के एल्किल हैलाइड से, तो देखिए जेम डाई हैलाइड से अपन कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। दैट्स डिपेंड अपॉन विच जेम डाई हैलाइड वी आर यूजिंग। तो हेडिंग डालेंगे फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स। देखिए, ये जेम डाई हैलाइड डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, दो तरीके के टर्मिनोलॉजी काम में ली जाते हैं। एक होते हैं विश और एक होता है जेम। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक कार्बन के ऊपर सेम कार्बन के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको तो बोलते हैं जेम। जैसे अगर मैंने लिखा CH2 और इसी कार्बन के ऊपर OH है और इसी कार्बन के ऊपर OH है, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं एक तरीके से, जेम डाइओल। एक ही कार्बन के ऊपर दो OH जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर अलग अलग कार्बन के ऊपर दो OH जुड़े होंगे, जैसे CH2 एक इसके ऊपर जुड़ा हुआ है और एक इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, विशिनल। और अगर इसी तरीके के इसी टाइप के कंपाउंड दो कार्बन का ही कोई कंपाउंड लेंगे तो एक कंपाउंड CH3 CH OH और OH, ये हो जाएगा जेम। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन जेम डाइहैलाइड एंड विशिनल डाइहैलाइड। और मैंने आपको आज से 2 दिन पहले ही बताया है, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन हमेशा विश डाइओल फंक्शनलिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। विशिनल डाइओल कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर अगर एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवाया जाता है तो वो भी क्या करते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं। तो अभी तो वो भी एक एग्जांपल आपको कीटोन जनरेट करने का या एल्डिहाइड जनरेट करने का। क्या होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन? सपोज आपके पास CH2 OH और OH इसकी H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करता है, ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ देता है। देने के बाद क्या बनाएगा, CH2OH2 प्लस CH2OH, ये आया। अब अपने को पता है ये जो ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इससे, ये क्या बना देगा, CH2 प्लस CH2OH। अब मुझे पता है ये कार्बोकेटाइन और भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, मतलब मैं इसको क्या करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंजमेंट। क्यों बन सकता है, क्योंकि ये हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं इधर करवा दूं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बनता है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, वो भी मुझे याद आया कि कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट करता है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। दैट मेथड इज ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड हियर। आया बात समझ में? तो कॉपी में जहां पिनाकोल पिनाकोलोन लिखा है वो अल्कोहल की रिएक्शन भी है और कार्बोनाइल कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। दैट डिपेंड्स अपॉन एल्डिहाइड, दैट डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट वेदर टू गिव एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी, वो अपन किस तरीके का सबस्ट्रेट लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ही रीअरेंजमेंट होगा, ये कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये इसके ऊपर जाएगा, ये इधर बना लेगा CH3 CHOH और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने को पता है दिस पॉजिटिव चार्ज इज हाईली स्टेबलाइज्ड। इसके रेजोनेंस से इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अब ये जो ही स्टेबलाइज होगा तो क्या बना देगा, CH3 CHOH, अपने को पता है। और ये इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, बना देगा CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड। कहने का मतलब ये ग्लाइकोल जब एसिडिक मीडियम में CH3 C डबल बॉन्ड OH देता है, दैट मेथड इज नोन एज ए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ऐसे तो ये एल्डिहाइड बनाया और मैक्सिमम टाइम पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन के अंदर कीटोन बनता है।
तो अपना टारगेट ये नहीं था, अपन तो डाई हैलाइड से पढ़ रहे थे, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अब जेम डाई हैलाइड और विशनल डाई हैलाइड क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखिए, CH2 CH2 Cl Cl, या मैं बोल दूं हैलाइड अगर बोल रहा हूं तो X और X, ये तो क्या हो गया मेरा विशनल डाई हैलाइड। और अगर जेम डाई हैलाइड की बात करूंगा तो CH3 CH X और X, ये क्या हो गया जेम डाई हैलाइड। बात समझ आता है। और ये हो गया विश डाई हैलाइड। देखिए जेम और विश मैं शॉर्ट फॉर्म में काम में लेता हूं, रियल में होते क्या है जेमिनल और विशिनल, ये दो तरीके के होते हैं। तो वो चाहे आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इधर, ये होता है विशिनल और ये होता है जेमिनल। इसको जेम बोल देते हैं जेमिनल को, और विशिनल को विश बोल देते हैं। तो इससे कैसे मेथड ऑफ, देखिए विशिनल से मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जेमिनल से बोल रहा हूं। जेमिनल से किस तरीके से, और वो रिएक्शन आपकी 11th के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कैसे देखेंगे। CH3 CHCl Cl, ये क्या है जेमिनल डाई हैलाइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं एक्वस KOH से करवाता हूं, एक्वस KOH से करवाता हूं, देखिए एक्वस KOH अलग तरीके से रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ। ये एल्किल हैलाइड ही है, वो जेमिनल डाई हैलाइड तो मैं बोल रहा हूं, वो तो उसको और कंसाइज बोल रहा हूं। अपने को पता है एल्किल हैलाइड ही है ना, क्या एल्किल हैलाइड नहीं है? एल्किल हैलाइड ही तो है। क्या ये एल्किल हैलाइड नहीं है? ये भी एल्किल हैलाइड ही है। ये एल्किल हैलाइड मतलब डाई हैलाइड है। बात समझ आया? तो डाई हैलाइड ये है। तो इसकी रिएक्शन जब एक्वस KOH के साथ करवाते हैं, एल्किल हैलाइड एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये मैंने 11th के अंदर बताया था। लेकिन यही अगर KOH मैं अल्कोहलिक लेता तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता। दोनों में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन बोथ। इधर लिख लीजिए एक्वस KOH ऑपरेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है अल्कोहलिक KOH ऑपरेट एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आता है। अब आपको देके रखा है ये, इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे पता है ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। एक बार किया CH3 CHClOH, वापस से एक और KOH मैं ले लूंगा, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा CH3 CHOH और OH, ये बना मेरा डाइऑल बन गया जेमिनल डाइऑल। और अपने को पता है ये एक कार्बन के ऊपर कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते, ये तुरंत क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो H2O यहाँ पे क्या निकल गया KCl, 2 मोल ऑफ KCl निकल गए। अब इससे हीट करने पे ये H2O निकल गया, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बन गया। हीट करने पे H2O का एलिमिनेशन करवा दिया। इससे पहले कितना क्या निकल गए थे, 2 KCl निकल गए थे, निकले थे ना 2 KCl। कौन कौन से, एक तो ये K और Cl और एक ये जो पॉजिटिव है और ये Cl, 2 KCl निकल गए। तो मेरा क्या बन गया एल्डिहाइड, किससे जेमिनल डाई। तो ये भी एक अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम जेमिनल डाई हैलाइड से इसके साथ रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की एक्वस KOH की करवाता हूँ तो मेरा ये प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये उतार लिया, इसको मैंने चेंज कर दिया,
मुझे कीटोन बनाना है। Which gem dihalide can be used to make एसीटोन? लिख लेना, एसीटोन एक कीटोन ही होता है। एसीटोन when gem dihalide react with aqueous KOH। आपको कहने का मतलब उल्टा चलना है। आपको प्रोडक्ट दे दिया है और प्रोडक्ट क्या है मेरा? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और रिएक्शन के ऊपर दिया है aqueous KOH और आपको पूछा है ये। चालाक तो बनना पड़ेगा ना थोड़ा, ये बताना है। यू हैव टू डिजाइन दैट जेम डाइहैलाइड्स और आप आराम से डिजाइन कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? करिए। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ये कीटोन बनाया है, इस मेरे को आइडिया आता है कि अगर ये एसीटोन है तो इस एसीटोन वाले बीच वाले कार्बन पे मैं 2 Cl लगा देता हूं और ये जेमिनल डाइहैलाइड अगर काम में ले लूं तो aqueous KOH के साथ 2 बार रिएक्शन करके ये क्या बना देगा? CH3 COH OH और CH3 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। तो मेरा जो ये कंपाउंड, ये सबस्ट्रेट जो था वो क्या आ गया? ये डिजाइन कर लिया अपन ऐसे। आया बात सुने? ये हुआ फ्रॉम एल्किल हैलाइड से। अब देखेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट से। मैंने एक मेथड शुरू की लिस्ट जो बनवाई थी कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से अपन बना सकते हैं, उसमें मैंने लिखाया था ग्रिग्नार रिएजेंट से भी आप कार्बोनाइल फंक्शनलिटी या एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वो देखेंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार रिएजेंट से किस तरीके से रिएक्शन अपन करवा सकते हैं। देखिए ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड देते हैं। ऑर्थोफॉर्मिक, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर क्या होता है? तो देखिए ये एक फेमस नाम है, सिंपल नाम है। किसको ऑर्थो एस्टर बोलते हैं? ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर किसको बोलते हैं? एस्टर नहीं होता उसके अंदर, नाम है उसका सिंपल, लेकिन एस्टर फंक्शनलिटी नहीं होता है, सिंपल नाम है। देखिए जैसे लिख देता हूं ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर, ये होता है ये। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉर्मिक, नाम है सिंपल। जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन थोड़ी होता है कभी, बेंजीन के ऊपर 6 क्लोराइड ये थोड़ी होते हैं, क्या ये होते हैं? नाम से तो पता लगता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी होता है। BHC क्या होता है? ये तो नाम होता है, इसीलिए अपन, अब आपका नाम कुछ भी है तो वो नाम रख दिया तो रख दिया, घर वालों ने रीजन पूछना क्यों रखा है, मम्मी पापा को पूछना आज ये नाम मेरा क्यों रखा है, कोई लॉजिक था क्या इसका, फिर वो बताएंगे आपको। आया बात सुने? तो अब देखिए अपन क्या करते हैं, इस ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट, कोई भी ग्रिग्नार रिएजेंट ले लीजिए। ग्रिग्नार रिएजेंट बोलते किसको हैं? RMG अक्स को बोलते हैं।
ठीक है। ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर होता है CHOC2H5 OC2H5 OC2H5, और जब इसकी रिएक्शन RMGX के साथ करवाएंगे तो मुझे बताइए ग्रिग्नायर रिएजेंट के अंदर जो ये R है ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है या नेगेटिव की तरह, और ये एसिड की तरह बिहेव करता है या बेस की तरह। अपने को पता है ग्रिग्नायर रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल हैं। आप बोलेंगे सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन या ऑर्गेनिक जो चीज है, ऑर्गेनिक बोलते हैं कार्बन को, ऑर्गेनिक कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये लिख लेना चाहिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बेस की तरह भी काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। अब अपने को पता है ईथर है, ये इसके ऊपर एसिडिक H तो कोई है नहीं, एसिडिक H कहाँ है इसके ऊपर? एसिडिक H है नहीं। एसिडिक H किसको बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कोई H जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं एसिडिक H। या फिर कोई ऐसी जगह H हो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी है तो कि उसकी निकलने से एरोमेटिसिटी आ रही है मॉलिक्यूल के अंदर, उससे निकलने से बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन आ रहा है, ऐसी चीजों को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक चीज है, ये R इसके ऊपर रिएक्शन करके इस कार्बन के ऊपर ये OC2H5 को बाहर कर सकता है, और अपने को पता है OC2H5 कैन बी ए लिविंग ग्रुप। हाउ? जिस तरीके से हैलाइड्स लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं उसी तरीके से ये भी क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। तो देखिए R माइनस व्हेन अटैक टू दिस कार्बन दिस विल गो आउट, बनाएगा CHR OC2H5 OC2H5, और जब ये बना लेगा तो उसके बाद में क्या करते हैं? फाइनल हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। हाइड्रोलिसिस मैंने लिखा है H3O+, या मैं इसको लिख दूं H2O के अंदर प्लस, वाटर के साथ एसिडिक मीडियम लिया गया है। और जब ये लेंगे तो अपने को पता है इसका इधर तो H आएगा और इधर OH आएगा, इधर H आएगा और इधर क्या आएगा? OH। ऐसे तो आएगा तो क्या हो जाएगा? OH R, और निकल क्या जाएगा? 2 मोल ऑफ C2H5OH, ये आ जाएगा। और अपने को पता है एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते, वो तुरंत क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, बन जाएगा RC⋯OH। ये दिस कैन बी द एग्जाम्पल। आया बात समझ में? ऐसे करते हैं। ये मैंने बताया आपको ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाने से बनते हैं एल्डिहाइड्स। इतना करिए इस वीडियो के अंदर। चलिए